गौरी जी के बारे में हम सभी ने बहुत कुछ सुना है। वे श्री राम भक्त थी। उन्होंने राम के दर्शन के लिए वर्षों तक इंतजार किया था। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। उषा काल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो। शुचि भोजन, शुचि परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होने दो। शुचि भोजन का मतलब सात्विक भोजन, शुचि परिधान मतलब परिधान का मतलब होता है कि आप कोई भी परिधान धारण करें उसमें शालीनता हो और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र होना चाहिए। जीव मात्र पर दया करना चाहिए। भगवान में हमेशा अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो। भगवान की पूजा पाठ किया करो, भगवान की भक्ति करना चाहिए, तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। अर्थात अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है और आप भगवान के प्रति भाव भक्ति रखते हैं, तो आपको हर वस्तु में, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे लता हो, चाहे जो हो, कण कण में आपको भगवान दिखेंगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। तो धर्म सदा जाति से, कुल की बाधा से हमेशा मुक्त होता है। भगवान की भक्ति हर कोई कर सकता है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। शबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओट से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थी। शबरी का मन उसके शैशव से ही अशांत था। वह भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर दुखी हो उठती थी, सिहर उठती थी और उनको लहूलुहान देखकर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी और अकेले कोने में मुंह छुपाकर रोने लगती थी। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीतते रहे। वह नव यौवन संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका। एक बाण से दो दो पक्षियों को मार देता था। तेज तेज दौड़ता हुआ हिरन उसकी आंखों के सामने से कभी नहीं बच सकता था। प्रशंसा सबरी ने भी सुनी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, देव मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ। मुझे पथ का ज्ञान नहीं। आप मेरी रक्षा करें नाथ। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना करते करते रात अधिक हो गई। शबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किंकित मूर्ण होकर टुकुर टुकुर ताक रहे थे। शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगलों में जाकर विलीन हो गई। कंटकाकीर्ण पथ, कांटों से भरा हुआ पत्थर, नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान ही नहीं था। वह भागती चली जा रही थी। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े घने जंगल, नदियां उसको पार करते हुए वह भागती चली जा रही थी और उसको पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। अनिश्चित स्थान की ओर वह जा रही थी। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ न आऊं, हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारी रहकर प्रभु भजन करूं। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी। ना उसे भूख लग रही थी, ना क्षुधा थी और ना उसे तृषा थी, ना उसे प्यास लग रही थी। 2 दिन बाद वह पंपासर पहुंची। वह बहुत थक गई थी। प्रातः हो चला था
पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर रही थी। सूर्य भगवान निकल चुके थे। उसी समय स्नानार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था और उसने वहीं रहने का निश्चय कर लिया। पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था कि भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय ही हो जाएंगे। वह एक पहर रात्रि होते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पंपासर की ओर जाने वाली मार्ग पर झाड़ू लगा देती थी। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में चुभ ना जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती और वहां जल छिड़क कर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखाती, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाने पड़े। शबरी का यह नित्य का काम था, पर लोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर जाता था। अब प्रश्न ये उठता है कि शबरी जी ने विवाह क्यों नहीं किया। शबरी जी ने विवाह इसलिए नहीं किया कि वह पशुओं से बहुत प्रेम करती थी। वे हालांकि भील जाति में जन्म ली थी और इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया। पशुओं से बहुत प्रेम करती थी। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।